अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और ढेर सारी खुशियाँ दे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2022 प्रॉपर्टी के हवाले से ज़्यादा आइडियल साल साबित नहीं हुआ। 2022 में ज़्यादा प्रॉपर्टी के प्राइसेस में मतलब लोगों को प्रॉपर्टी के काम में कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी कई बुनियादी वजह हैं और ना ही 2023 ज़्यादा अच्छा साल साबित होने वाला है। उसकी कई वजूहत हैं। उसकी जो सबसे बड़ी वजूहत ये है कि हमारी पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से इस वक्त प्रॉपर्टी जो है वो डाउन है। सियासत का, पॉलिटिक्स का डायरेक्ट असर हमारी इकॉनमी पे पड़ता है और इससे हर किस्म की जो इन्वेस्टमेंट है वो रुक जाती है। अगर पॉलिटिकली डिस्टेबल हो मुल्क तो उसकी सियासत, उसकी जो इकॉनमी है उस पर बड़े बुरे असरात पड़ते हैं। इसी वजह से भी एक बहुत बड़ी वजह है इसकी। और एक इन्फ्लेशन, हमारे मुल्क में इस वक्त जो डॉलर के प्राइसेस हैं वो बदस्तूर आगे मतलब ऊपर जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने, जिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट में, तो जिन लोगों ने पिछले सालों में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी प्रॉपर्टी में, तो उनको इसमें काफ़ी लॉस हुआ है। जिसकी वजह से भी वो लोग अब इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने से पाकिस्तान में डर रहे हैं। उनकी जो यही है सोच कि कहीं दोबारा मतलब डॉलर का रेट ऊपर ना जाए तो उनको इसका नुकसान ना हो। यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाना था चलूँ कि रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से। उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा कि मैं 2-3 महीने में आने वाला हूँ, तो मेरा फ़लाँ जगह पर मेरा प्लाट है, तो आपने उसको सेल करना है। तो वो अपने टाइम पर जो उन्होंने मुझे बताया हुआ था उस टाइम पे वो आए, तो मैंने उनके लिए कस्टमर ढूंढ कर रखा हुआ था। तकरीबन समझ लेंगे उनसे मेरी डील तकरीबन फ़ाइनल थी। तो अचानक ऐसा हुआ कि उन्होंने आना था, उनको हमने उसको बयाना करना था, तो उन्होंने हमारी कॉल अटेंड ना की। 1 दिन 2 दिन उन्होंने कॉल अटेंड ना की। तीसरे दिन जब उन्होंने मेरी कॉल अटेंड की तो वो मुझे एक्सक्यूज़ देने लगे। उन्होंने कहा कि मैंने ये प्लॉट 1,25,000 रियाल में ये ख़रीदा था, यानी कि 1,25,000 रियाल इनको, इसको मैंने कन्वर्ट करवाया था पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो मैंने इसको ख़रीदा था। तो अब मेरे जो, अगर मैं प्लॉट को सेल करूं जिस रेट पे आप कह रहे हैं सेल करने का, अगर मैं उस रेट पर सेल करता हूं तो 1,25,000 रियाल भी मेरा इसमें पूरा नहीं होता। यानी कि रियाल के प्राइस इतने बढ़ गए हैं और प्रॉपर्टी स्लो है, बदस्तूर स्लो है। अब जानते हैं कि डीएचए में भी इस वक्त ऐसा ही एक सीन हुआ कि एक कस्टमर, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि देखें, एक तो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो अगर हम अपने रुपए को मतलब अपने डॉलर में या रियाल में रुपए को कन्वर्ट करवा के कोई चीज़ लेते हैं तो उसका प्राइस, जो इस चीज़ पे ख़रीदा है, जिस प्राइस पे ख़रीदा है, उससे भी कम प्राइस इस वक्त पाकिस्तानी रुपये में मिल रहा है। और अगर हम उसको कन्वर्ट करवाते हैं बेच के, तो हमें काफ़ी इसमें लॉस होता है। तो जो भी इन्वेस्टर होता है वो कभी भी ऐसी जगह पे, ऐसे मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करता, चाहे मुल्क अपना ही क्यों ना हो। जिसने इन्वेस्ट करना है, जिसने पैसे को जस्ट इन्वेस्टमेंट की नीयत से कोई चीज़ ख़रीदनी है, तो वो कभी भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेगा जहाँ पर उसको लॉस होने का ख़तरा हो। अब वो लोग तो ख़रीद लेते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो अपना घर बनाना चाहते हैं, जो बमुश्किल थोड़े बहुत पैसे जोड़ते हैं और सोचते हैं प्लॉट ले लें, घर बना लें, वो लोग तो ले लेते हैं। लेकिन वो लोग नहीं लेते जो सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट की नीयत से प्लॉट ख़रीदे होते हैं, खासकर ओवरसीज़ होते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे मुल्क में प्रॉपर्टी का काम बहुत नीचे जा रहा है। इस साल बहुत नीचे गया है और अगले साल भी इसका बढ़ने की उम्मीद कोई नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकली अभी भी डिस्टेबिलिटी चल रही है। जब तक इलेक्शंस नहीं होते ये ऐसे ही चलेगा, तो मुल्क की इकानमी को भी इसका काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो आने वाले वक्तों में देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी कहीं भी अगर आप ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मत कीजिए। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल मत कीजिए। शॉर्ट टर्म अगर इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो खासकर वो लोग जिनके पास बहुत मुश्किल थोड़े बहुत पैसे हैं, वो सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर लें, तो वो बिल्कुल मत करें। प्रॉपर्टी में तो बिल्कुल मत करें, क्योंकि अगर आपको बेचने की जल्दी होगी तो आपको उसमें नुकसान होगा। हाँ, अगर आप 2 साल होल्ड कर सकते हैं, 1.5-2 साल, तो ही आप प्रॉपर्टी में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको फ़ायदा होने के चांसेस है। लेकिन अभी फौरी तौर पर 6 महीने, साल के लिए आपको प्रॉपर्टी में फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद कोई मेरे पास इसमें कोई मेरा जो व्यू होगा, पॉइंट ऑफ व्यू होगा, इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।